हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गुड इवनिंग। शाम के 6 बज रहे हैं। मैंने पूजा भी कर ली है और मैंने एक छोटा सा ब्लॉग डालने के लिए आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। गाइस, आज मेरी बेटी को हस्बैंड लेने गए हुए थे स्कूल। एक्चुअली आती तो है बस से, पर ये होता है कि बस रुकते रुकाते आते तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसका इस साल बोर्ड का है। तो कभी हम ले लेते हैं, कभी वो ज़्यादा जल्दी होती है तो बस से चली जाती है, या हमारे पास टाइम नहीं होता तो बस से जाती है। अदरवाइज़ हम या हस्बैंड दोनों छोड़ देते हैं, कोई ले लेता है कोई पिक कर लेता है। तो ऐसे ही आज गाइस स्कूल से कॉल आया था कि आपको स्कूल आना है और बेटी को भी पिक कर लीजिएगा। ओके, तो हस्बैंड गए हुए थे, तो उसके रिकॉर्डिंग एक्चुअल में स्कूल के इसलिए बुलाया गया था क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है और फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें साइन वगैरह चाहिए था। तो वहाँ हस्बैंड को हो गया लेट। इनफैक्ट मुझे नहीं पता था कि आज बुलाया गया है, वो तो बाद में पता चला। मेरे को लगा कि अभी तक बेटी आई नहीं है, तो मैं इस टेंशन में थी कि कहीं मेरे हस्बैंड एक्चुअली भूल भी जाते हैं। ऑफिस का काम इतना बर्डन रहता है कि वो हाँ हाँ ठीक है। ये छोटा बेटा था मेरा, तो बीच बीच में हाँ मैं ले लूँगा, भूल जाऊँगा, फिर मैं कॉल करूँगी, अरे आप ले लिए, अरे हाँ मैं तो भूल गया यार, तुम चले जाओ। तो मुझे लगा कि शायद मेरी बेटी के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ हो। तो मैं उनको कॉल की, मैंने कहा कि आप मतलब बेटी को ले लिए? बोले हाँ मैं ले लिया हूँ। मैं कौन से भूल गए हो? बोले कोई भूलने वाली चीज़ है, मैं भूल जाऊँगा। फिर बेटी से बात करते कहती हाँ मम्मा मैं आ रही हूँ। ओके फाइन। वो मैंने बोला कि लेट कैसे हो गए? बोले कि एक्चुअली वो लेट भी हो गया था क्योंकि स्कूल में फॉर्मेलिटीज़ करने का टाइम हो गया, तो बेटी को भूख भी लगा। तो फिर उन्होंने इसको मतलब कि रेडीमेड नहीं, वो जूस वाले होते हैं ना, उनसे जूस निकलवा कर इसको जूस पिलाया और हमारे लिए रियल का 1 केजी का पैकेट लिया। तो वो लेकर घर आ रहे थे कि हमारी जो बटर कप है, उन्होंने जैसे ही विंडो पे डोर पे पहुँची और उसको सोचने लगी कि क्या लाए हैं डैड, क्या लाए हैं। और आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही था कि जो भी चीज़ अगर ये देखती हैं तो फिर छोड़ती नहीं है, या उनको फाड़ देती हैं, या फिर उसका नुकसान कर देती हैं, या फिर वो रख लेती हैं, फिर उसको नहीं दे, उनसे आप नहीं ले सकते हो। तो फिर वो बेटी से तो बहुत अटैच थी, तो बेटी से वो जो रियल का डब्बा लिए हुई थी, तो वो पूरा फाड़ दिए गाइस। वो पूरा फाड़ दिए, पूरा घर में जूस फैल गया गाइस। मुझे इतना दुख हुआ, ये एक तो नुकसान भी हो गया, ऊपर से गाइस मैं सुबह से काम कर रही थी, उसके बाद स्कूल जाना, उसके बाद पूजा पाठ करना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया कि मैं कैसे इस चीज़ को मतलब सही कर, मतलब अच्छे से पोंछ पाछ के कैसे करूं। एक्चुअल में इतना काम रहता, फिर उस बीच में मैं अपना वीडियोस ब्लॉग्स दोनों बनाती हूँ। तो गाइस आज मैं बहुत गुस्सा हूँ अपनी बटर कप से, क्योंकि उसने नुकसान किया है और उसने पूरा पैकेट फाड़ दिया है। और बेटे को भी डांटा है क्योंकि बेटे ने भी आज बहुत ज़्यादा शैतानी की है, तो उनको भी डांट पीटी है। तो एक्चुअली दिमाग तो वैसे भी गुस्से में था, और फिर वो शैतानी करने गए तो फिर आज उनको पीटे भी हैं हम। और इस बिहाफ पे वो जा कर के मुझसे नाराज़ हो गए हैं कि मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती हैं, और जाकर सो गए हैं। गाइस कल उसका कंप्यूटर का एग्ज़ाम है। अब वो मेरे से बहुत अपसेट है, नाराज़ है कि मम्मा ने बटर कप से तो कुछ नहीं कहा, बट मुझसे तो मेरी तो पिटाई कर दी है। तो गाइस कि अब मुझे क्या करना चाहिए था? एक्चुअली आप बताइए, जब मदर सारी आप लोगों से सबसे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो हाउस वाइफ होती हैं, या इनफैक्ट घर बाहर दोनों देखती हैं, तो उस बीच में मतलब कि इतना डिस्टर्बेंस हो जाता है दिमाग कि उस समझ में नहीं आता है। जब पीट देती हूँ तो मुझे रोना आता है। गाइस मुझे आज बहुत रोना आ रहा है, मैंने उसको पिटाई की है और वो सो रहा है। अब कल उसका कंप्यूटर का पेपर है, और अब जब उठेगा तो कहेगा मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं है, मम्मा पढ़ाइए। तो फिर मम्मी या दीदी जो भी होंगी वो पढ़ाएंगे। गाइस मैं बहुत अपसेट हूँ, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए था। ओके बाय बाय, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, और आपका प्यार अपना स्नेह हमेशा हम पर बनाए रखिए। ओके बाय गाइस, बाय बाय।